हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये एपिसोड मेरे स्पीति सीरीज़ का 10th एपिसोड है। पिछला 9 एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग हुआ है मेरा ये स्पीति सीरीज़। तो अगर आपने वो 9 एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। आज मैं मेरे स्पीति सीरीज़ का एक ऐसे रात के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक रात था। अभी तक तो यही रात हम लोगों का ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक रात था। स्पीति आके ऐसा भी कुछ होगा हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन क्या करें, किस्मत बहुत कुछ दिखाती है और हम लोगों ने उस रात कुछ ऐसा देखा था कि हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज हम लोग काजा से निकल के चंद्रताल जाने वाले थे। चंद्रताल में हम लोगों का नाइट स्टे था। आज डे था 10 अक्टूबर। जो कहते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद चंद्रताल में नाइट स्टे बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने गेस किया था कि हम लोग नाइट स्टे कर पाएंगे क्योंकि आज 10 अक्टूबर है। हम लोगों के जो टेंट बुक किया हुआ था उन्होंने भी यही कहा था कि 10 अक्टूबर तक लास्ट टेंट रहता है, उसके बाद 11 अक्टूबर से सारा टेंट बंद हो जाता है। उसी हिसाब से हम लोग चल रहे थे कि हम लोग आज चंद्रताल में नाइट स्टे कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा हुआ कि पूरा प्लान ही हम लोगों का बदल गया और इतना ख़तरनाक फेज़ हम लोगों का आज का गुज़रा था कि हम लोग सोच ही नहीं पाए थे कि हम लोगों के साथ ऐसा भी कुछ होगा। घूमने जाने में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी घट जाता है जो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। हम लोगों का आज का ये रात कुछ ऐसा ही था। हम लोग जब काजा से चंद्रताल जा रहे थे, रास्ते का खूबसूरती इतना ज़्यादा अच्छा था कि आपको क्या बताएं। इतना अच्छा लग रहा था, सीनरी देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग ऐसे ही नेचर का ब्यूटी देखते देखते आगे बढ़ रहे थे और यही प्रे कर रहे थे कि कम से कम आज का नाइट हम लोग चंद्रताल में स्टे कर पाए ताकि चंद्रताल हम लोग देख पाए। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था, तो क्या करें, किस्मत का तो मानना पड़ेगा। देखिए, ये है लोसर, या लोसर में एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे हम लोगों को परमिशन लेना है आगे जाने के लिए। रास्ता इतना खूबसूरत था कि लग रहा था यहाँ खड़े रह के कुछ फ़ोटो सेशन करें, लेकिन हम लोगों को पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा चंद्रताल, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चले गए चेक पोस्ट के तरफ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी शाम होने से पहले ही चंद्रताल पहुँच जाए। तो चलिए अभी चलते हैं चेक पोस्ट के तरफ। সে তো এখনই বেরিয়ে তো আমরা চলে এসেছি এখান থেকে। বেশি আর নয়, মানালি কত হবে এখান থেকে? ম্যাক্সিমাম 70-80 হবে। মানে না 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 রে বাবা, এখান থেকে 183 ছিল কাজা থেকে। তো আমরা তো কাজা থেকে অনেক हम लोग अभी लोसर चेक पोस्ट में हैं। यहाँ पे आर्मी कह रहे हैं कि मतलब आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाती हूँ। देखिए, पूरा बादल घिर चुका है चारों तरफ, मतलब बहुत ही मौसम ख़राब है। वो बोल रहे कि 90% चांस है बर्फ़बारी होने का, और अगर ज़्यादा हो गया तो मतलब बीच में हम लोग सोचे थे कि बाताल में रुकेंगे क्योंकि हम लोगों को चंद्रताल विज़िट करने का मन था। एक बार चंद्रताल कम से कम विज़िट कर ले, देख ले, रह नहीं पाए तो बाताल में रुक जाएंगे। लेकिन आज ज़्यादा यहाँ पे आर्मी जो है, यहाँ पे और भी जो दादा हैं, ड्राइवर लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मौसम आगे बहुत ख़राब है। 90% चांसेस है बर्फ़बारी का, होगा ही होगा बर्फ़बारी। तो वो बोल रहे कि अगर आप फंस जाएंगे तो 2-3 महीने के लिए फंस जाएंगे, क्योंकि अगला साल ही ऐसे ही हुआ था कि एक दिन उन लोगों ने वार्निंग दिया था लेकिन सुना नहीं था। तो 82 सिविलियंस थे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इधर नहीं तो इधर रुक जाइए और नहीं तो आगे बढ़ जाइए, एकदम डायरेक्ट मनाली चले जाइए। रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। लेकिन हम लोगों को मनाली पहुँचते पहुँचते 11 साढ़े 11 बजेगा। आप समझ पा रहे, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इतना ठंडा लग रहा है। तो बोल रहे हैं कि 11 साढ़े 11 बज जाएगा मनाली पहुँचने में। तो अभी सब ग्रुप मेंबर हम लोग देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। हम लोग
हम लोगों का ड्राइवर दादा को भी डिसीजन लेना होगा कि मनाली जाएंगे कि इधर तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे रास्ता बंद हो गया तो पूरा रिटर्न हम लोगों को जाना पड़ेगा, पूरा फिर स्पीति वैली होके कल्पा होके हम लोगों को निकलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मनाली के लिए ही निकल रहे हैं और कोई ऑप्शन हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग मनाली ही जा रहे हैं और बार बार बोल दिया है आर्मी ने कि कहीं नहीं रुकना है, सीधा मनाली रुकना है और कहीं रास्ते में नहीं रुकना है। तो भगवान को बुला के रात में 2 बज जाएंगे मनाली पहुंचते रास्ता वो खराब है। मनाली में शिमला हम लोग अभी में मनाली के लिए निकल रहे हो जाए ना, बाढ़ हैं। भी आ ड्राइवर जाएगा, दादा सब ग्रुप मेंबर यही हम लोग डिसीजन लिए कि मनाली निकल जाते हैं, क्योंकि बाई चांस ज़्यादा बर्फबारी हो गया तो यहाँ फंस गए तो फिर पूरा फंस जाएंगे। हो गया तो मतलब 2-3 महीना रुक जाता है ना सब, मतलब आगे अभी जाने का। जब बर्फबारी होनी शुरू होगी ना, हाँ। वो फिर रेगुलर ही रहेगी, वो 3-3, 4-4 घंटे के लिए रहेगी। उसके बाद वो फिर दीवार बन जाता है बड़ा वाला, फिर वो साफ नहीं करता कोई। वो कोई साफ कौन करेगा? वो फिर मार्च में साफ करेंगे रोड वाले आके, अच्छा PRO वाले करेंगे मार्च अप्रैल में आके। उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो वो जितना साफ करेगा उतना और बढ़ता जाएगा। देखिए बादल देख के ही पता चल रहा था बाहर मौसम कितना ख़राब है। स्नोफॉल्स होने का चांस तो सच में 99% है, इसलिए हम लोग और रिस्क नहीं लिए, हम लोग डायरेक्ट मनाली जा रहे हैं। हम लोगों को रास्ते में आते आते जब पता चला कि चंद्रताल शायद हम लोग नहीं रुक सकते, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाताल रुकेंगे और सुबह सुबह चंद्रताल का विज़िट करके हम लोग मनाली के लिए नेक्स्ट डे निकल जाएंगे। लेकिन किस्मत ही ख़राब है, चंद्रताल इस बार और हम लोग नहीं देख पाएंगे। बहुत दुख हो रहा था कि ये चंद्रताल स्पीति वैली का मेन अट्रैक्शन है, लेकिन मतलब इतना ख़राब लग रहा था कि चंद्रताल देख नहीं पाएंगे। इतना पास से हम लोग चंद्रताल के ऊपर से ही गुजरेंगे, लेकिन कुछ किलोमीटर पैदल चल के ही चंद्रताल लेक है, लेकिन हम लोग वो नहीं देख सकते। मन बहुत उदास था सबका, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि देखिए सिचुएशन आगे कैसा होता है। लेकिन जितना आगे बढ़ रहे थे रास्ता उतना ख़राब हो रहा था, मौसम उतना ख़राब हो रहा था और ठंडा तो मत बोलिए मत, मतलब विंडो खोल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा हवा था। मन सभी का बहुत ख़राब था, लेकिन क्या करे, किस्मत अगर साथ ना दे तो किस्मत के आगे कोई नहीं जा सकता, किस्मत का लिखा तो मानना ही पड़ता है। बोलते ही बोलते अचानक आंखों के सामने स्नोफॉल्स होने लगा। स्नोफॉल्स देख के तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल्स देख रही थी। इससे आगे मैंने पहले कभी स्नोफॉल्स नहीं देखा था। लेकिन हम लोगों का सिचुएशन इतना ही ख़राब था कि स्नोफॉल्स देख के हम लोग खुशी मनाए या अफसोस मनाए पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अगर स्नोफॉल्स ज़्यादा होने लगा तो हम लोग आगे और बढ़ नहीं पाएंगे, हम लोगों को लोसर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ड्राइवर दादा बोले नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, ये स्नोफॉल्स नहीं है, ऊपर पहाड़ों में स्नोफॉल्स हो रहा है, उसी का हवा से ये थोड़ा स्नोफॉल्स यहाँ हो रहा है। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना नज़ारा खूबसूरत होता जा रहा था। आंखों के सामने पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। ये रास्ता ख़राब होने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ हर साल इतना बर्फ़बारी होता है कि रास्ता बनाना बेकार हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है। तो हर साल नया रास्ता बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ का रास्ता ऐसा ही रहता है। हर साल ऐसे ही रास्तों से गुज़रना पड़ता है हर सवारियों को। सामने देखिए
पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं आपको क्या बताऊं। ये कुंजुम रेंज हम लोगों को दिखाई दे रहा था और थोड़ा सा आगे जाके ही हम लोगों को मिलने वाला है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास कुंजुम पास। बहुत मन था इस पास को देखने का, बहुत वीडियो में बहुत बाइकर्स को देखे हैं यहाँ आके सपना पूरा करने का। तो मेरा भी सपना था कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास में हम लोग भी जा सके, तो आज वो सपना तो पूरा हो रहा है। लेकिन सिचुएशन इतना ख़राब है कि उतने अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे इस मोमेंट का, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रहा था। हम लोग जितना जल्दी हो सके मनाली पहुंचने का बात है, लेकिन कब पहुंचेंगे हम लोगों को खुद पता नहीं। देखिए वो आगे दिखाई दे रहा है कुंजुम पास। तो चलिए अभी कुंजुम पास थोड़ा घूम के देखते हैं। लेकिन ड्राइवर दादा बार बार बोल दिए 2 मिनट ही है हम लोगों के हाथ में, 2 मिनट में हम लोगों को वहाँ पे फ़ोटो खींच के गाड़ी में उठना पड़ेगा, क्योंकि ये 3-4 गाड़ी हम लोगों के साथ है जिनके साथ ही हम लोगों को मनाली पहुँचना है। क्योंकि अकेला गाड़ी इस रास्ते में पड़ जाएगा तो रास्ते में अगर कुछ बाई चांस इमरजेंसी कुछ हो गया तो हम लोगों को किसी का कांटेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो 60 किलोमीटर का रास्ता है हम लोगों का मनाली जाने का, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। इसलिए आर्मी वाले ने बार बार बता दिया है कि आप लोग अगर कहीं फंस भी जाएंगे तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ फंसे हुए। इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी गाड़ी के आगे पीछे चलने का, ताकि अगर कोई फंस जाए तो दूसरा कम से कम उसको हेल्प कर पाए। कुंजुम पास का हाइट है सी लेवल से 14,931 फीट, इसीलिए इसको इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास कहा जाता है और इस पास को इंडिया का सबसे डेंजरस रोड भी कहा जाता है। कुंजुम पास से आपको मैजिकल 360 डिग्री व्यू मिलता है 12 सिगरी ग्लेशियर का, जिसे वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कहा गया है। कुंजुम पास से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम लोग कुंजुम पास में हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये सोचे नहीं थे कि आ पाएंगे, क्योंकि लोसर में इतना ज़्यादा डरा दिया था आर्मी लोगों ने। एक्चुअली वेदर ख़राब है ही, क्योंकि अभी भी स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कैमरे में कितना आ रहा है पता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल्स हो रहा है। ड्राइवर दादा बोले दूर पहाड़ में हो रहा है, इसलिए हवा से वो आ रहा है स्नो। फाइनली कुंजुम पास पहुंच गए, यही बहुत है। कुंजुम पास देख लिया, बहुत सुना था इस पास के बारे में। लोसर में जब बैठे थे सोच रहे थे क्या पता देख पाएंगे कि नहीं, जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन फाइनली कुंजुम पास पहुंच गए। बात करना भी दिक्कत हो रहा है, हाथ पूरा कट रहा है, लग रहा है बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन फाइनली पहुंच गए, यही बहुत है। हाथ फ्रीज हो जा रहा है, कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। लग रहा है जैसे कोई हाथ काट रहा है। देखिए यहाँ से नज़ारा, सच में लकी है हम लोग, फाइनली कुंजुम पास देख पा रहे। सिर्फ 2 मिनट ही कुंजुम पास में गुजर के हम लोग आगे बढ़ पड़े, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं रुका। जस्ट उतरे सभी कोई फ़ोटो 1-2 क्लिक किए और गाड़ी में चढ़ गए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सभी को मनाली पहुंचने का जल्दी है। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं स्नोफॉल स्टार्ट हो गया तो एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन था। इसीलिए सभी गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग भी निकल पड़े मनाली के लिए। देखिए नज़ारा आँखों के सामने इतना खूबसूरत है, लेकिन टेंशन भी उससे कहीं गुना ज़्यादा था। शंकर भगवान को यही पुकार रहे थे कि भगवान मनाली सेफली पहुंचा देना। सामने इतना अच्छा नज़ारा था, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करने का फुर्सत ही नहीं था। मन में बहुत सारे टेंशन थे, क्या पता क्या होगा रास्ते में। इतना अभी भी 60 किलोमीटर का रास्ता तय करना है हम लोगों को, पता नहीं क्या होगा। देखिए आगे उधर से एक ट्रक आ रहा है, तो एक गाड़ी उधर से आ गया तो दूसरा गाड़ी का क्रॉस करना दिक्कत हो जा रहा था। कितना सावधानी से ये गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आप सिर्फ देखिए।
देखते ही देखते सूरज डूब गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ड्राइवर दादा बोल रहे थे अभी भी 5-6 घंटा लगेगा हम लोगों को मनाली पहुंचने में। पता नहीं इस रास्ते में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे रात के टाइम, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का चांसेस रहता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो डायरेक्ट नीचे खाई में जाएंगे ये गाड़ी। और इस खतरनाक रास्ते में रात को गाड़ी चलाना सच में इम्पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों के ड्राइवर दादा बहुत ही हिम्मत वाले थे। वो हम लोगों को कंटिन्यू बोल रहे थे आप फ़िक्र मत कीजिए, हम आपको मनाली सेफली पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए रास्ता देख रहे हैं, इस सिचुएशन में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है ये एक ड्राइवर को ही पता होता है, क्योंकि रास्ता इतना नैरो है कि आपको कुछ भी स्पेस नहीं मिल रहा है। सामने से अगर कोई भी गाड़ी आ जाए तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। एक साइड में खाई है और दूसरे साइड में पहाड़ है। देखिए आगे गाड़ी जा रहा है, हम लोग उसी गाड़ी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस बनाना नहीं चाहते, क्योंकि कम से कम एक सेफ डिस्टेंस में हम जाए ताकि वो गाड़ी हम लोगों को देख पाए वो और हम लोग उस गाड़ी को देख पाए। इसी डिस्टेंस में हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं अभी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। देखते ही देखते एक दुर्घटना हम लोगों के आंखों के सामने घट गया। हम लोगों के साथ 2 गाड़ी जा रहा था, एक छोटा गाड़ी था और एक बड़ा गाड़ी था। तो वो छोटा गाड़ी तो आगे निकल गया क्योंकि वो छोटा गाड़ी था, लेकिन एक टेम्पो ट्रैवलर जो हम लोगों के साथ था वो रास्ते में ख़राब हो गया। इस रास्ते में गाड़ी ख़राब होना मतलब आप समझ रहे हैं हम लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं मनाली पहुँचे, ऊपर से वो गाड़ी 2-3 बार रुक गया। हम लोग रुके भी लेकिन लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था, गाड़ी चल ही नहीं रहा था, इसलिए वो रुक गया। वो छोटा गाड़ी वापस आ रहा है, वो गाड़ी टॉन्चर के सहारे से शायद उसको टान के लेके जाएगा। पता नहीं उस गाड़ी का क्या होगा। जाते जाते फिर रास्ते में बारिश शुरू हो गया। हम लोगों को तो और टेंशन हो गया कि ये रास्ता ऊपर से अगर इसमें बारिश हुआ तो गाड़ी क्या होगा कुछ पता नहीं, फिसलन होगा। मतलब हम लोगों को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा डर शायद ही हमने कभी पहले फील किया था। सिर्फ भोले बाबा को पुकार रहे थे, बाबा मनाली अच्छे से पहुंचा देना सबको। ऐसा सिचुएशन हुआ था उस रात को, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग सिर्फ एक ही बात पुकार रहे थे भोले बाबा को कि भोले बाबा मनाली पहुंचा देना। देखते ही देखते एक और अनहोनी हो गया। कहते हैं ना जब किस्मत साथ ना दे चारों तरफ से मुश्किल आ जाता है। हम लोगों का गाड़ी एक गलत रास्ते में घुस गया जहाँ पे पूरे पत्थर बिछे हुए थे और गाड़ी एक पत्थर के बीच में जाके फंस गया। इतना डर लग रहा था कि यहाँ पे गाड़ी फंस गया, अब कैसे इस गाड़ी को निकाले। हम लोग सब कोई नीचे उतर गए कि देखते हैं गाड़ी हल्का होने से गाड़ी आगे बढ़ जाता है कि नहीं, लेकिन ड्राइवर दादा बहुत कोशिश करने के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि गाड़ी ठेल के आगे बढ़ेंगे। ऊपर से गाड़ी से उतर के देख रहे हैं बारिश हो रहा है, स्नोफॉल्स भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था। हम लोगों को तो इतना डर लगने लगा कि गाड़ी यहाँ फंस गया तो क्या होगा रात को पता नहीं। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था हम लोगों को। ये ज़्यादा की देखिए अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये था गलत रास्ता और वो था सही रास्ता। दादा को अंधेरे में पता नहीं चला और दादा इस रास्ते में घुस आए। कहते हैं ना भोले बाबा जब साथ हो किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग 9 लड़कियां थे इस ग्रुप में और 2 लड़के थे। 2 लड़के के बस का बात नहीं था ये टेम्पो ट्रैवलर ठेल के आगे बढ़ाने का, पत्थर से उठाने का। लेकिन फाइनली हम लोग 9 लड़की जी जान लगा के इस गाड़ी को ठेले और फाइनली गाड़ी निकल आया पत्थर से। हम लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि सभी ने जी जान लगा दिया गाड़ी को निकालने में। सच में ऊपर वाला है, इसीलिए आज रात हम बच गए। लेकिन हम सभी ने मिलके गाड़ी निकाल लिया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हम लोगों का, क्योंकि गाड़ी अगर यहाँ आज रात फंस जाता तो हम लोगों का क्या होता सच में किसी को पता नहीं।
इसके बाद और कैमरा निकालने का हिम्मत नहीं था। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम सभी। हम लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कम से कम एक पक्के रास्ते में पहुंच जाए, ताकि सामने आसपास में कोई होटल मिले तो आज रात यहीं पे रुक जाए। क्योंकि उस खतरनाक रास्ते में जितना चल रहे थे उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए सामने अटल टनल दिख रहा है। हम लोग फाइनली अटल टनल पहुँच गए। अटल टनल से होके आज रात को ही हम लोग मनाली पहुंच रहे हैं। हम लोग वो मनाली पहुंचते पहुंचते रात 12 बज जाएगा। अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है, लेकिन फाइनली वो ख़तरनाक रास्ता ख़त्म हुआ। ये हम लोगों को बहुत बहुत सुकून दिया। बहुत सुना था अटल टनल के बारे में, लेकिन ऐसे सिचुएशन में इस टनल से गुजरेंगे सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या करें, ये भी सफ़र का पार्ट है। जैसे आपको अच्छे खूबसूरत रास्ते पड़ते हैं, वैसे डेंजरस रास्ता भी आप ही को कवर करना पड़ता है। यही तो याद रहेगा ज़िंदगी भर के। ऐसा भी एक रात गुजरा था हम लोगों के स्पीति वैली के ट्रिप में, लेकिन सभी कुछ मिला के मेमोरी रहता है। ये भी एक डरावना मेमोरी है, लेकिन क्या करें, सभी कुछ फेस करना पड़ता है। सफ़र में कुछ भी घट सकता है आप लोगों के साथ। ये मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अटल टनल से ही मनाली जा रहे। सभी कोई ने डिसाइड किया कि एक ही बार मनाली जाके ही रुकेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि मन का हालत सभी का इतना ख़राब था कि सभी यही चाह रहे थे कि कोई एक सेफ़ जगह पे पहुंच जाए। हम लोगों का प्लान था पहले चंद्रताल विज़िट करके नेक्स्ट डे हम लोग रोहतांग पास होके मनाली जाने वाले थे। तो आप जब रोहतांग पास होके जाएंगे तब आपको शिशु विलेज भी दिखाई देने को मिलता है। आप सोलांग वैली होके देख के एक ही बार जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का सिचुएशन प्लान सब कुछ बिगड़ गया था। इसलिए हम लोग सभी ने डिसाइड किया कि मनाली चलते, क्योंकि इतना रात को होटल मिलना भी प्रॉब्लम था। लेकिन मनाली में हम लोगों ने जो होटल किया था वहाँ पे रूम अवेलेबल था। हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा, इसीलिए हम लोग सभी डिसाइड किए कि मनाली चलते हैं। तो मेरा आज का ये डेंजरस एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने जो गुजारा है वो तो गुजारा ही है। मैंने आप लोगों को कितना बता पाई, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोग कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को भी जानना चाहिए कि कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं ट्रैवलिंग में। इसके लिए भी प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से किसी ने ऐसा कोई सिचुएशन कभी हैंडल किया है, कभी भी ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं, तो वो किस्सा भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सुनाइएगा। और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। और आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में।